हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा सक्सेना हियर। वेलकम टू प्रज्ञा टिकोर। एंड आज का हमारा निबंध का टॉपिक है मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य। तो संस्कार क्या होते हैं मानवीय जीवन में, और जीवन मूल्यों का क्या मूल्य है समझते हैं। सपोज करिए, सोचिए कि एक ही परिवार में दो बच्चे हैं। दोनों की परवरिश एक जैसी होती है। फिर भी मान लीजिए कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा ईमानदार निकल गया, दूसरा बच्चा गलत रास्ते पर चला गया। अब इसका जवाब किस पे छिपा हुआ है? तो संस्कार और उसके जीवन मूल्यों में। आज हम इसी विषय को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि ये टॉपिक आप अपनी ऐसे राइटिंग में बड़े अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने इन शॉर्ट आपको नीचे दिया हुआ है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि किस पेज में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और आपको ये कंटेंट याद रहेगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना। ऐसे समझिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मनुष्य और अन्य जीवों में अंतर क्या है। जानवर केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य विवेक, संवेदना और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेता है। यही कारण है कि केवल शिक्षित होना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि अच्छा इंसान होना भी जरूरी है ना। आप एजुकेटेड हो लेकिन आप में मैनर्स नहीं है, तो फिर वो एजुकेशन किसी मीन्स की नहीं हो जाती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहीं से दो शब्द सामने आते हैं, पहला है संस्कार और दूसरा है जीवन मूल्य। तो सबसे पहले आप इसमें संस्कार और जीवन मूल्य के डेफिनेशन को लिखोगे। ठीक है। जबकि जीवन मूल्य हमें क्या बताते हैं? संस्कार, देखो संस्कार हमें सही दिशा देते हैं, देखो लिखा भी हुआ है ना। संस्कार हमें सही दिशा देते हैं, वही जीवन मूल्य बताते हैं कि उस दिशा में हमें व्यवहार कैसे करना है। जीवन मूल्य बताते हैं कि उस दिशा में हमें व्यवहार कैसे करना है। जैसे कि गांधी जी ने भी सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा को जीवन का आधार माना था। इसलिए कहा जाता है कि संस्कार और मूल्य, जीवन मूल्य मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ऐसे यहाँ पे मनुस्मृति का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है। महात्मा गांधी जी का भी कथन है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है ना। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स देखो दोगे। फिर हम सेकंड पेज पे अपना जो लिखा हुआ है, वो पहले हम सबसे पहले संस्कार को समझेंगे। संस्कार जन्म से नहीं आते, वे धीरे धीरे कहाँ से आते हैं? एटमॉस्फेयर से, आपके इन्वायरमेंट से, है ना। ये धीरे धीरे परिवार, विद्यालय, समाज और अनुभवों से विकसित होते हैं। जैसे यदि बच्चे रोज अपने माता पिता को, बड़ों को सम्मान करते देखते हैं, तो वही आदत उसमें भी आ जाती है। यही संस्कार है। ठीक है। मतलब बच्चा जो सामने देखता है वो वही सीखता है। एक्चुअली दिस इज द रियलिटी। ओके। अब जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य वे सिद्धांत है जिनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सत्य, करुणा, सेवा, सहयोग, न्याय, कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, है ना। तो यही हमारे जीवन की क्या बन जाती हैं? वैल्यूज बन जाती हैं। और ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? जो आपने अपने बचपन में देखा हुआ है, जैसे अपने बड़ों को आपने बिहेव करते हुए देखा है दूसरों के साथ में, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी वही जीवन मूल्य बन जाते हैं। लेकिन हाँ, इंसान अपने अनुसार उन चीज़ों को बदल भी सकता है, वो अच्छे गुणों को भी अपना सकता है। तो यही अंतर होता है कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में। अब हम समझते हैं कि संस्कार और जीवन मूल्य का संबंध, परस्पर संबंध क्या है। ठीक है। जैसे यदि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि यदि संस्कार बीज है, तो जीवन मूल्य उस बीज से निकला हुआ वृक्ष है। संस्कार भीतर सोच बनाते हैं और जीवन मूल्य व्यवहार में दिखाई देते हैं। संस्कार मतलब आपके मन के अंदर है, लेकिन जो आप कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, वो आपकी लाइफ वैल्यूज यानी कि जीवन मूल्य को बताती है। वैसे एक एग्जाम्पल और यहाँ पे दिया हुआ है कि संस्कार और मूल्य का संबंध नदी और जल की भांति है। जल के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है और नदी के बिना जल का प्रवाह नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। अब हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में इन दोनों चीजों की क्या भूमिका है ना, क्या महत्व है। सबसे पहले जिस व्यक्ति में अच्छे संस्कार होते हैं वह अनुशासित, ईमानदार और जिम्मेदार बनता है। परिवार परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है। सही बात है ये। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखता है। समाज, यदि हर व्यक्ति अच्छे मूल्य अपनाएगा तो समाज में विश्वास, सहयोग और शांति बढ़ेगी। राष्ट्र में किस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ईमानदार नागरिक होंगे आप, तभी एक मजबूत राष्ट्र बन पाएगा। इस तरीके से यानी कि एक जो इंसान है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो अपने कहाँ कहाँ से कैसे एटमॉस्फेयर से सीखता है। सबसे पहले वह परिवार से सीखेगा, फिर समाज से, और फिर से कहीं ना कहीं राष्ट्र से सीखता है। तो ये वैल्यूज हैं। फिर यहाँ पे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो, यही मंत्र राष्ट्र को महान बनाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई चुनौतियाँ क्या है, समस्या क्या है ना। वर्तमान स्थिति देखते हैं, आज तकनीक तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कई जगह नैतिकता कम होती जा रही है ना। मतलब लोगों की जो मानसिकता है वो पता नहीं किस टाइप की हो गई है। आप न्यूज़ देखते हो किस टाइप की खबर आती है, आपके आस पड़ोस में भी किस तरीके की कैसी क्या चीज़ें चलती हैं, लोगों को मैनर्स नहीं है, बात करने का तरीका भूलते जा रहे हैं। मतलब बहुत ही
जो मैनर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, वो एकदम ना के बराबर होती जा रही है समाज में। तो उदाहरण क्या है इसके, जैसे कि सोशल मीडिया, उपभोक्तावाद, भौतिकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, नशा, पर्यावरण की अनदेखी, यानी सुविधाएँ तो बढ़ रही हैं, लेकिन कई जगह मूल्य कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इसे ही मूल्य संकट कहा जाता है। यही यही जो है वो पतन के संकेत हैं। यही जो समस्याएँ हैं, मूल पतन के संकेत हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश के भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है। देखो, ये मध्य प्रदेश का नहीं, ये हर राज्य का इशू है। लेकिन अगर आप एमपीएससी का पेपर दे रहे हो, तो आप एमपी का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, है ना? फिर आते हैं कि भाई जैसे समस्याएं हैं, तो हर समस्या का समाधान भी होता है कि नहीं? तो समस्या है तो समाधान भी है, संविधान तो है ही। शिक्षा में नैतिक शिक्षा, ये एग्जाम्पल्स हैं। परिवार में संवाद करें, बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है कहीं ना कहीं, तो गलत चीज़ों में पड़ जाता है। योग और ध्यान, फिजिकल हेल्थ तो आजकल लोगों की खराब ही होती जा रही है, मेंटल और फिजिकल दोनों ही। योग और ध्यान पे ध्यान नहीं देते, सही बात है। भारतीय संस्कृति कल्चर को तो मतलब कहे ना, मतलब नहीं है तो लोगों का ध्यान, है ना? अच्छे आदर्श, तो मतलब ये चीज़ें, मैं अपने टॉपिक से भटक गई थी कि हम समाधान पढ़ रहे हैं, है ना? ख़ैर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना आस-पास, तो चीज़ें मतलब जो इंसान का जो पहला ध्यान जाता है ना, वो समस्याओं पे ही जाता है। सॉल्यूशंस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन नेगेटिविटी आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और कहीं न कहीं आप उसके बारे में ही सोचते रहते हो। दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन नेचर। ओके, सो ये समाधान पढ़ रहे हैं हम लोग कि शिक्षा में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाए, परिवार में संवाद को बढ़ाया जाए, योग और ध्यान पे ध्यान दिया जाए, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, अच्छे आदर्श पे फोकस किया जाए, सोशल मीडिया का सही उपयोग किया जाए, है ना? ये नहीं कि घंटों रील्स देख रहे हैं बैठे-बैठे। युवाओं में सेवा भावना बढ़ाई जाए, है ना? यदि शिक्षा और परिवार दोनों मिलकर कार्य करें ना, तो मूल्य संकट काफ़ी हद तक दूर किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कहने के लिए, जो ठान लिया, है ना? नथिंग इज़ सो डिफिकल्ट, बोलते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, है ना? उसमें भी छिपा हुआ है पॉसिबल। तो भई करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है, ये सारा दिमाग का खेल होता है। तो अब पूरे टॉपिक का हम निष्कर्ष समझते हैं, संस्कार व्यक्ति के भीतर चरित्र का निर्माण करते हैं और जीवन मूल उस चरित्र को व्यवहार में बदलते हैं। जब दोनों साथ चलते हैं तभी व्यक्ति अच्छा नागरिक, अच्छा परिवार सदस्य और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाला इंसान बनता है। ओके? एक वाक्य में याद रखें कि संस्कार व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं और जीवन मूल्य उसे महान बनाते हैं। कितनी अच्छी लाइन है ना? संस्कार व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं और जीवन मूल्य उसे महान बनाते हैं। ये लाइन मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्लीज़ तो ये लाइन आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करिएगा। साथ ही साथ इन संस्कारों को और जीवन मूल्यों को अपनी लाइफ में ज़रूर उतारें, है ना? अपने आस-पास एक अच्छा माहौल बना के रखिए, ठीक है? वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को बिल्कुल भी मत भूलिए, लोगों की हेल्प करिए, अच्छे शब्दों का यूज़ करिए, वैल्यूज़ लाइए अपने अंदर, ठीक है? इस निबंध से रिलेटेड कुछ मतलब कुछ कंटेंट आपके लिए ये भी है, ये आप अलग पेपर में अगर आपकी हेल्प करे तो आप वहाँ पे यूज़ करिए, साथ में अगर आप ऐसे राइटिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कंटेंट ले सकते हो, ठीक है? अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़, प्लीज़ इसको जाके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कीजिए, है ना? तो ख़ैर एक छोटी-सी बात और शेयर करना चाहूँगी आपसे कि मैंने दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं मिस्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, मैंने उनकी एक लाइन पढ़ी थी कि आप जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन सिविल सर्विसेज की आप एक बार तैयारी ज़रूर करें। क्योंकि सिविल सर्विसेज आपको सफलता दिलाए या ना दिलाए, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान ज़रूर बना देती है। क्योंकि देखिए ना, कैसे नहीं बनाएगी? आप इतने अच्छे टॉपिक्स तो पढ़ रहे हैं ना, और जब कहीं न कहीं आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो आपके कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ें उतरती हैं, ठीक है? आपकी जो वैल्यूज़ है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो इस तरीके की बन जाती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को सिर्फ पढ़िए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में उनको फॉलो भी करिए, है ना? लोगों को सिखाइए, अपने जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को सीखने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।